आरोपियों की तलाश भी जारी है और इसी बीच पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट पर है। तो गोगामेडी मर्डर केस में ये 4 बड़े अपडेट आपके सामने। राजस्थान आज बंद, धरने पर बैठे हैं समर्थक, लगातार मांग कर रहे हैं कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, हत्यारों का एनकाउंटर किया जाना चाहिए। और तीसरा बड़ा अपडेट ये कि आरोपियों की तलाश लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है और पूरे राजस्थान में अलग अलग इलाकों में पुलिस प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर है। मंगलवार दोपहर 1 बजे का वो वक्त था जब वो 2 युवक सुखदेव गोगामणि के पास आते हैं और इस वक्त मैं आपको उस जगह से सीधा ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर किस तरह से पूरी वारदात को उन लोगों ने अंजाम दिया। वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाने का जो उनका प्लान था वो पहले से ही उन्होंने रैकी करके पूरी तरह से तैयार कर रखा था। और इस वक्त वो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, श्यामनगर इलाके में वो रहते थे और वो उनका जो कार्यालय है वो भी यहीं पर था और उसी के साथ साथ उनका इस वक्त जो खुद रहना था यानी कि उनका जो परिवार था वो भी यहीं पर रहता था। और ये इस वक्त वो दरवाज़ा मैं दिखा रहा हूँ, एक ही दरवाज़ा है इस घर का, यहीं से वो घुसते हैं। जानकारी पहले से हल्की बहुत बनाई हुई होती है और उसके बाद उनको अंदर एंट्री जाती है। वो मिलने के बहाने, समाज में मदद करने के बहाने वो इस वक्त वहाँ इस कमरे में पहुँचते हैं। मैं आपको बताऊँ तो ये जो पहला कमरा इस वक्त हमें नज़र आ रहा है वो ये पहला कमरा होता है जहाँ पर वो लोग बैठकर मीटिंग करते हुए, लगातार हम आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे हैं कि जिस कमरे के अंदर वो लोग मौजूद थे वो यही कमरा है। और उस कमरे के बाहर इस वक्त अगर आप फर्श की तरफ देखें तो यहाँ पर वो खून के जो इस वक्त छींटे हैं वो यानी कि वो ताबड़तोड़ गोलियां जब चलती हैं और उसके बाद जो भागा दौड़ी होती है उसमें ये सारा इस वक्त खून के जो छींटे हैं वो नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो सीसीटीवी की लगातार हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं कि वो कहां से किस तरफ से भागे थे, ये वही सीसीटीवी फुटेज हैं जो इस वक्त हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि आखिर में जब इस पूरी चीज़ को प्लान किया गया तो किस तरह से किया गया। वो पहला ही कमरा था, उनके लिए आसान था, लेकिन ये बात आपको समझनी होगी जब वो इस कमरे में मौजूद थे तो बाहर भी यहाँ आसपास लोग थे। अगर मैं दूसरी तरफ आपको दिखाने की कोशिश करूं तो वो रिहायशी एरिया है, पूरी तरह से रिहायशी एरिया है। इस कमरे में वो मौजूद, उसके बाद वो रिहायशी एरिया इस वक्त पूरा है। और दूसरी तरफ एक तरफ पूरी तरह से ही वो डेड एंड है। वो जो स्कॉर्पियो सबसे पहले आती है वो स्कॉर्पियो यहीं पर इसी तरफ आकर खड़ी होती है, यहीं पर एक तरह से सड़क के बीचों बीच रुक जाती है क्योंकि वो जानने वाले के साथ आते हैं और उनको एंट्री आराम से मिल जाती है तो वो स्कॉर्पियो को यहीं पर खड़ा करते हैं। लेकिन जब वो गोली मार के भागते हुए जो इस वक्त इस सड़क से हमें नजर आ रहे हैं, इस सीसीटीवी की फुटेज भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि इस सीसीटीवी फुटेज में जब वो बंदूक लहराते हुए, देखिए वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, उसके बाद बंदूक लहराते हुए इस गली से बाहर की तरफ जाते हैं। हमारे सहयोगी वरुण भसीन की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे, तमाम इलाके के बारे में वो जानकारी दे रहे थे। और आप देखिए गोगामेडी की हत्या के बाद चश्मदीद भी सामने आए हैं। जी मीडिया संवाददाता वरुण भसीन ने चश्मदीद से बात की है। मंगलवार दोपहर 1 बजे का वो समय था जिस समय वो बदमाश आते हैं, गोगामणि के घर पर पहुंचते हैं और जानकारी के हिसाब से वो एंट्री ले लेते हैं और फिर वहां पर 7 मिनट तक लगभग बातचीत हो रही है और उसके बाद आवाज़ें आती हैं ताबड़तोड़ फायरिंग की। क्या कुछ हुआ, इस चीज़ को आपको आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में क्या वो चीज़ें थी। जानकारी के साथ आकर बैठते हैं और एकदम से गोलियां चलने लग जाती हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है। इस वक्त हमारे साथ, मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम बसंती है। क्या हुआ था उस समय, क्या आवाज़ें आने लग गई थी? आवाज़ें तो अब मैं रोटी खा रही थी, आवाज़ें तो आ रही थी, फिर मैंने सोचा पड़ाका बोल रहा होगा, मैं बाहर नहीं निकली और रोटी खा के जब बाहर निकल रही तो भाभी जोर जोर चिल्लाने लगे कि बचाओ बचाओ, ये तो मार गया। तो फिर इधर से बेलदार को बोला भैया मदद करो, ले जाओ इनको अस्पताल पहुँचाओ। फिर वो बेलदार लोग बेचारे उठाए, घर में घुस के उठा के। कितने लोग थे, आए थे, कुछ देखा था आपने भागते हुए? कुछ लोग दिखे? नहीं, भागने के टाइम तो एक ही दिखा था, तो उससे पूछे तो बोले गोली चल गया। उनको तो आता जाते रहते हैं, पता नहीं चला मुझे कैसे है कैसा नहीं है। क्या हुआ, लगभग कितने लोग घायल आपको दिखे, क्या था, क्या हुआ? मेरे को तो घायल 3 आदमी ज़्यादा ही घायल थे, भाई साहब और ये गार्ड जी थे और एक और आदमी था और गार्ड जी के पैर में लगा था। अच्छा, बस इतना ही देखा था और उनका भैया मदद करो, उनको गाड़ी में डालो, ले जाओ। एम्बुलेंस नहीं आई थी तो आप लोगों ने
तो चश्मदीदों की जुबानी आपने सुनी पूरी कहानी और लगातार आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से देखिए इस पूरे मामले पर अब पुलिस अलर्ट मोड पर है। साथ ही गोगा मेडी की हत्या के बाद तनाव का माहौल भी है। राजस्थान पुलिस ने अलर्ट जारी किया है और लोगों से कहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे। बिल्कुल कर्णी समाज के बड़े नेता सुखदेव सिंह गोगा मेडी की जिस तरह से हत्या की गई है उसके बाद अब जो लोगों का बीच में गुस्सा है वो अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ ये मेट्रो मास हॉस्पिटल है जहां पर उनकी डेड बॉडी को अभी भी रखा गया है। कल तकरीबन 1:30 बजे का वक्त था जब ये हत्याकांड हुआ। 2 शार्प शूटर आते हैं। नवीन सिंह शेखावत नाम के एक व्यक्ति जो कि परिचित था सुखदेव सिंह गोगा मेडी का, उसका पहले विश्वास जीतकर पहले उसके थ्रू वो सुखदेव सिंह गोगा मेडी से मुलाकात का वक्त तय करते हैं। अपने साथ एक साफा लेके आते हैं जो एक मीटिंग के दौरान जो नॉर्मली यहाँ पे एक सम्मान के तौर पे देखा जाता है, और इस बहाने से घर के अंदर घुसते हैं। तकरीबन 10 मिनट वो बातचीत करते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। इस पूरे हत्याकांड में सुखदेव सिंह गोगा मेडी जो कि राष्ट्रीय राजपूत कर्णी समाज के अध्यक्ष भी हैं, उनकी हत्या हो जाती है। उनका जो एक करीबी व्यक्ति है अजीत सिंह वो फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके अलावा एक जो नवीन सिंह शेखावत जो व्यक्ति जिसके जरिए ये लोग वहाँ तक पहुँचे थे उसकी भी इस मामले में मौत हो चुकी है। अब लोगों का गुस्सा अभी भी यहाँ पे शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ ये वही हॉस्पिटल है। ये डेड बॉडी जो है सुखदेव सिंह की यहीं अभी रखी गई है और जो समाज है राजपूत समाज वो अभी भी सड़कों पे उतरा हुआ है। अब देखिए ये पूरा जो कल दोपहर में जब ये पूरा हत्याकांड हुआ था उसके बाद से जो लोग हैं उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा था। पहला गुस्सा कि जिस तरह से हत्याकांड को दिन दहाड़े एक पॉश इलाके में अंजाम दिया गया, कैसे अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं इस बात का परिचायक है। दूसरा गुस्सा कि 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। सुखदेव सिंह लगातार कह रहे थे कि उन्हें थ्रेट है, लाइफ थ्रेट है, बावजूद उसके वो सिक्योरिटी मांग रहे थे, उनको नहीं दी गई। और यहीं से ये जो हत्याकांड हुआ इसकी एक मुख्य वजह उसको भी बताया जा रहा है। जो धरने पे बैठे लोग हैं उन्होंने पूरा चक्का जाम कल दोपहर से ही किया हुआ है। कल कुछ वक्त के लिए जो भीड़ थी वो उग्र भी हुई थी, लेकिन फिलहाल जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है फिलहाल उसे कंट्रोल में किया हुआ है। अलग अलग जो जिले हैं वहाँ पर जो राजपूत समाज है वो इस वक्त अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है और सर्व समाज है, ब्राह्मण समाज भी साथ है। अच्छा। मैं ब्राह्मण समाज से डॉक्टर श्याम सुंदर सेवदा। अच्छा जी। तो ब्राह्मण समाज से हम खुद कल 2 बजे से निरंतर यहीं पर बैठे हैं हम, और हमारी पूरी टीम पूरी रात से बैठी है। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी एक राजपूत समाज के लिए तो हिंदू धर्म के लिए लड़ते थे। जब सुखदेव सिंह गोगा मेडी जैसे व्यक्ति अगर राजस्थान के अंदर सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े सोची समझी साजिश के साथ अधिकारी जब मिली वगैरह उनको मार देता है, तो मैं कहूँगा राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी में हम जैसे आप जैसे हजारों युवा, क्योंकि हमारी माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारे तमाम सहयोगी एक एक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी अमित भारद्वाज और अंकुर त्यागी सीधे जयपुर से जुड़ गए। अमित, पहला सवाल आपसे, जिस तरह से हमने देखा कि जब पंजाब पुलिस ने ये पहले ही बता दिया था कि इस तरह की घटना हो सकती है, तो राजस्थान पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। देखिए मैं आपको 3 और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है अमित, लौटेंगे आपके पास, 2 लोगों को अब इस पूरे मामले में हिरासत में ले लिया गया, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। हत्याकांड के ये 2 संदिग्ध माने जा रहे हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। मकराना के पास 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस अब इनसे पूछताछ करेगी। क्या बड़े खुलासे होते हैं इस पर सभी की नजर है। लगातार जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है और जो लोग धरने पर इस वक्त बैठे हुए हैं राजपूत समाज के साथ साथ दूसरे समाज के लोग भी इस वक्त धरना दे रहे हैं। उनकी यही मांग है कि सभी को गिरफ्तार किया जाए, एनकाउंटर होना चाहिए, ये मांग की जा रही लगातार। और ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि मकराना के पास 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं, 2 संदिग्ध बताए जा रही है। अंकुर त्यागी हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुर, इससे जुड़ा क्या अपडेट आपके पास? देखिए फिलहाल इनके जो वेयर अबाउट्स हैं वो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये है कि 2 संदिग्ध ऐसे लोग हैं जिनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है, इनसे वेयर अबाउट्स जाने जा रहे हैं। इस पूरे हत्याकांड से उनका लिंक तलाशा जा रहा है। क्या ये वो 2 आरोपी हैं या इसके अलावा इस पूरे के पूरे इन लोगों से जुड़ा हुआ जो नेटवर्क है जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया उससे जुड़े हुए लोग हैं। थोड़ी देर में स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, लेकिन जो 2 संदिग्ध हैं उनको फिलहाल हिरासत में लिया गया है पूछताछ के हिसाब से। बिल्कुल अंकुर, आप बने रहिए हमारे साथ। अमित के पास लौटते हैं। अमित, देखिए जैसा कि अंकुर भी बता रहे हैं कि 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, डिटेन कर लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि जब पंजाब पुलिस ने पहले से जानकारी दी थी, ऐसी आशंका जताई जा रही थी, तो राजस्थान पुलिस की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही। देखिए आपको ये पूरा मामला मैं समझा देता हूं कि 14 फरवरी 2023 को
यहाँ पर एक रिपोर्ट बनाई जाती है पंजाब पुलिस की तरफ से। वो कहा जाता है कि ये एक थ्रेट परसेप्शन है और इसमें जो डिटेल्स हैं वो पूरी जो है हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ, ये तीनों रिपोर्ट्स मेरे पास है। सेंट्रल एजेंसीज की भी, पंजाब की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी भी रिपोर्ट हमारे पास है, और राजस्थान के जो ATS है उनके अधिकारी ने क्या लिखा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उस रिपोर्ट में क्या लिखा जो पहले 14 फरवरी को गई। उसमें लिखा था कि अकॉर्डिंग टू एन इनपुट, नोटोरियस गैंगस्टर संपत नेहरा ऑफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग who is currently lodged in Central Jail, Bathinda, has plans to kill Sukhdev Singh Gogamadi, President of the Rajput Community Group, Shri Rashtriya Rajput Karni Sena, in order to incite religiously motivated riots in the state of the Rajasthan. तो राजस्थान में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के लिए एक बड़ी साजिश रची जा रही है और उनका जो है वो कत्ल हो चुका है। ये 14 फरवरी की बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो एक लेटर लिखा गया सेंट्रल एजेंसी की तरफ से कि हमारे पास इनपुट है, indicates that Sampath Nehra has likely arranged AK-47 to accomplish the task through his associates आउटसाइड जेल। तो जेल में बैठ के पूरी साजिश जो है वो बना रहा था। AK-47 जो है वो भी जो है उसका भी इंतजाम कर लिया गया, बाकी हथियारों का भी इंतजाम कर लिया गया। उसके बाद राजस्थान पुलिस जो है उनके जो अधिकारी हैं ATS के, वो लिखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मैं आपको और दिखा रहा हूँ। इसमें लिखा है कि अपवर्त विषयांतर्गत निर्देशानुसार निवेदन की बठिंडा जेल। लेकिन अंकुर के पास सीधे चलते हैं। देखिए प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं, पहले ये सुन लेते हैं। भारत माता की, भारत माता की। आप कल से यहाँ पर आए हुए लगातार, कल से आप आए हुए हैं, क्या पूरी जो आपको लग रहा है कि न्याय मिल पाएगा? क्योंकि अब तक कुछ नहीं हो पाया। देखिए अभी तक प्रशासन की जो फेलियर है वो सामने आ रही है। क्यों, मिली भगत तो है ही है। जब इन लोगों ने खुद ने इनके लेटर आए हैं, पंजाब पुलिस के आए हैं और राजस्थान ATS के लेटर है, वो सब इनको पहले से आगाह किया था कि भाई इस तरीके से हमने सुरक्षा मांगी थी तो नहीं दिया। और आज भी ये देख लो कि आज इनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है, तो स्वाभाविक है कि ये सब सिस्टम मिला हुआ है इनका। अब क्या मांग है आपकी समाज की ओर? हमारी मांग है सबसे पहले जो भी घटना है उसका न्यायिक जाँच हो, जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज है उनसे न्यायिक जाँच हो, और जो भी अपराधी है उन तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करें। अंकुर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो से वो हमें अपडेट तस्वीरों के साथ बता रहे हैं। अंकुर, आपने कुछ देर पहले एक रिपोर्ट भी भेजी, उसमें राजपूत समाज के साथ साथ दूसरे समाज के लोगों में भी गुस्सा है। कितनी बड़ी वारदात हो जाती है और पुलिस को पहले ही इनपुट मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी इस घटना को अंजाम दे दिया जाता है। अभी फिलहाल वहां पर मौके पर क्या कुछ चल रहा है, प्रदर्शनकारियों का क्या कुछ कहना है? देखिए ये वो जो स्पॉट है जहाँ पर हॉस्पिटल के सामने की वो जगह है जहाँ पर अभी भी जो प्रदर्शन है वो लगातार चल रहा है, और आप देख सकते हैं समाज से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं वो अब यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर पहले आपको विधायक यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, मनोज इनका नाम है, और यहाँ पर बिल्कुल सामने मैं आपको दिखाऊंगा इस तरह के जो लोग हैं ये यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं समाज से जुड़े हुए। और ये रात भर मैं एक बार कोशिश करूँगा कि मैं लोगों से यहाँ पर बात कर सकूँ, और यहाँ पर थोड़ा सा देखा। भाई साहब एक बात बताइए, ये अभी फिलहाल आपका क्या स्टेटस है, इस विरोध प्रदर्शन का क्या स्टेटस? अभी ये एक ही जो हमलावर है, जो भाजपा जो सरकार अपने तंज पे काम करती है, उन हमलावरों के मकानों को पर बुलडोजर फिरना चाहिए। पहला तो ये है, दूसरा ये कि उनको पकड़ करके एनकाउंटर करें। अगर एनकाउंटर नहीं होता है तो शपथ नहीं होने देंगे यहाँ पर। ये है अभी तो बस यही है, क्योंकि अभी लगता है सरकार जो आप मांग कर रहे हैं, सरकार तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बता देगी, इससे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी वगैरह। किस चीज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी? कानून व्यवस्था क्या हुई? तो हमलावर हैं ये। आप आम आदमी को, किसी भी व्यक्ति को, आम आदमी थोड़ी मारा कोई। इतना बड़ा हमारे समाज का एक मजबूत सतम था जो, उसको मार दिया, उस घर पे आकर के धोखे से उसको मारा गया है। और फिर भाजपा सरकार हर राज्य में, जैसे योगी जी क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं।
क्या कर रहे हैं पूछिए कि देखिए जो पुलिस जो हमलावर होता है है उनको भी तो समर्थन देना है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहेगी, पुलिस को सहयोग करेंगे तभी तो आगे इस मामले की जांच सही से हो पाएगी। आंदोलन तो ये हर राज्य में होगा, यहाँ तो होगा ही होगा। एक सवाल मुझे लगता है कि जिस तरह से ये प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरे राज्य में हो रहे हैं, इसमें पुलिस प्रशासन को दिक्कत नहीं होगी, आम लोगों को दिक्कत नहीं होगी? ये सवाल जो किया जा रहा है, इसको आप कैसे? हमारा 2 मिनट लगेंगे, प्रशासन का 2 मिनट लगेंगे, एनकाउंटर कर दे, बात खत्म है। और क्या करना है भाई? सरकार जो कम्युनिटी जो है, समाज जो है, वो यही तो मांग कर रहा है तो उनका एनकाउंटर कर दो, बात खत्म। अगर एनकाउंटर नहीं करते तो आज जयपुर बंद कहलाना है। और मैं जो जयपुर के दुकानों वाले हैं, मार्केटों वाले हैं, उनको भी कहना चाहते हैं कि अंकुर आप बने रहिए, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिएगा अंकुर।